हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है स्टूडेंट या इंजीनियरिंग पास आउट है तो उसको कैसे बेहतर प्लेसमेंट मिल सकता है, कैसे बेहतर पैकेज मिल सकता है। तो इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में जो लिस्टेड कंपनीज हैं, गूगल, अमेजॉन, इंटेल। ये किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट का ड्रीम कंपनी है कि इस यहाँ पर उसका सिलेक्शन हो, यहाँ पर वो जॉब करे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसीजर्स क्या हैं, कैसे आप एक बेहतर प्लेसमेंट पा सकते हैं, एक बेहतर पैकेज पा सकते हैं। दो तरह के प्लेसमेंट्स होते हैं दोस्तों, ऑन कैंपस प्लेसमेंट एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। तो सबसे पहले ऑन कैंपस प्लेसमेंट की बात करता हूं। जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट है उसमें कंपटीशन अगर देखा जाए तो कंपटीशन आपका सिर्फ किसके बीच होगा? सिर्फ आपके कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के बीच आपका कंपटीशन होगा। जबकि ऑफ कैंपस में डिफिकल्टी का लेवल कंपैरेटिवली हाई होगा। तो हम ऑन कैंपस प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रोसीजर है, कैसे आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं कैंपस में, कैसे आपकी ड्रीम कंपनी आपको मिल सकती है। तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंपनी टू कंपनी वैरी होती है। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो 60% टू 75% जनरली कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उसी में से कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनका 75% बेंचमार्क होता है। आपके सारे सेमेस्टर्स थ्रू आउट हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, वो 75% की डिमांड करते हैं। कुछ कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है कि आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए किसी भी सेमेस्टर में। ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि कंपनी की पॉलिसी क्या है। ओके, अब जो प्रोसीजर है, सबसे पहले आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपका जो टॉपिक कवर होता है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जिसके लिए फेमस बुक है आर.एस. अग्रवाल, और भी कई सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इंग्लिश, और टेक्निकल पार्ट। आफ्टर दैट कोडिंग पार्ट, इंटरव्यू टेक्निकल, लास्ट में इंटरव्यू होता है एचआर राउंड। आपकी जो लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और कौन कौन से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो आप सेमेस्टर के दौरान पढ़ रहे हैं, किसका वेटेज ज्यादा होता है। सबसे पहले इस समय बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पॉपुलर हैं जो ज्यादा चल रही हैं, जैसे पाइथन हुआ, जावा है। पाइथन लेटेस्ट चल रहा है, लेकिन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये मदर लैंग्वेज है सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। तो अगर आपको सी लैंग्वेज आती है या जो नीचे लिस्टिंग की गई है जैसे सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन में से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपको इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कमांड होना चाहिए, उसके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और अगर हम बात करते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की, तो उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के कंसेप्ट्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमने बात की, इसके कई सारे कोर्सेज होते हैं जनरली जो स्टूडेंट्स करते हैं मार्केट में। उसकी जो ड्यूरेशन है वो 30 टू 45 डेज का होता है। इसमें आप स्टूडेंट की अगर विल है तो वो बेहतर तरीके से इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकता है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जो लिस्टेड हैं यहाँ पर, इसको दोस्तों आप सेमेस्टर कोर्सेज के दौरान आप पढ़ रहे होंगे या पढ़ लिया होगा, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है जिससे आप कंपटीशन में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। आफ्टर दैट देयर इज कोडिंग राउंड। कोडिंग राउंड के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जैसे हैकर रैंक, हैकर अर्थ, कोड शेफ, टॉप कोडर, गीक्स फॉर गीक्स। ये सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, जैसे अगर हम हैकर रैंक की बात करें तो ये मार्केट लीडिंग टेक्निकल स्किल असेसमेंट प्लेटफॉर्म है। इसमें स्टूडेंट रजिस्टर करके वहां पर कई सारे कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। तो आप जब उसमें अपीयर होंगे, आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे, आप उसका सोल्यूशन देंगे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आपकी कोई रैंक आएगी। तो आप अपने सीवी में उसको भी मेंशन कर सकते हैं कि आप हैकर रैंक के ये रैंक होल्डर हैं, हैकर अर्थ की ये रैंक होल्डर हैं। इसी तरह से आप वहां पर अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं, अपनी कोडिंग स्किल्स को। ओके, अब आप हैकर रैंक और हैकर अर्थ, ये जो लिस्टेड प्लेटफॉर्म वाली कंपनीज हैं, प्लेटफॉर्म है,
यहाँ पर आप अपने आप को असेस कर सकते हैं और इस तरह से असेसमेंट करने के बाद आपका जो स्किल है वो पॉलिश होता है, आपका जो हायर होने का टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। कंपनीज इसको एक एक पैरामीटर मानते हुए कई बार आपको वो जब आपका इंटरव्यू राउंड होगा तो आपको उसमें मदद मिलती है, आपको वरीयता मिलती है दूसरे स्टूडेंट से। तो आप इस पर रजिस्टर करके आप अपनी कोडिंग स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। लीड कोड और करियर कप ये दो प्लेटफॉर्म हैं जिस पर आप अपने प्लेसमेंट को फोकस कर सकते हैं। नाउ द इंटरव्यू प्रिपरेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू। जो टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन है उसके लिए ये प्लेटफॉर्म लिस्टेड है: इंटरव्यू विट, प्रैम्प, लीड कोड, करियर कप। कोडिंग क्वेश्चंस टीबी के क्वेश्चंस होते हैं टेक्निकल राउंड में। आपका अप्रोच क्या है ये टेक्निकल इंटरव्यू में देखा जाता है। आउटपुट्स आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं कोड्स के या नहीं, ये सारी चीजें टेक्निकल राउंड में। तो ये टेक्निकल राउंड में आप चीजें तभी कर पाएंगे जब आपने जो प्लेटफॉर्म अभी आपको बताया गया है, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, कोड शेफ, उसमें आपने अपने कोडिंग को पॉलिश किया होगा, अपने स्किल्स को पॉलिश किया होगा, तब आप यहाँ पर बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। आफ्टर दैट देयर इज ह्यूमन रिसोर्स एचआर इंटरव्यू, जिसमें कंपनी का एचआर आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका एटीट्यूड क्या है, ये सारे पैरामीटर्स मैटर करते हैं। उस टाइम पर आपका बिहेवियरल स्किल क्या है, आपका एम क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसके लिए भी प्रिपरेशन होती है कई सारे इंस्टीट्यूट्स में, जिसका ड्यूरेशन 30 to 45 डेज का होता है। नाउ दी अदर स्किल्स। अदर स्किल्स की जरूरत तब पड़ती है जब आपका एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है इससे। आपका जो प्लेसमेंट प्रोसेस है, अगर आपके पास ये स्किल्स हैं, जैसे डेटा साइंस का अगर आपने कोर्स कर रखा है, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब एपीआई, आपने क्वालिटी की समर ट्रेनिंग की है। समर ट्रेनिंग सारे स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन आपने उससे नॉलेज गेन की है। कितनी नॉलेज आपने गेन की है उस समर ट्रेनिंग में, कैसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं आपने, तो ये सारा एक अच्छा इंप्रेशन डालता है इंटरव्यू में। आपका कोई लाइव रनिंग प्रोजेक्ट है, तो ये अदर स्किल्स हैं। और अदर स्किल्स एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है कहां पर? ड्यूरिंग प्लेसमेंट प्रोसेस। अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो आपका जो लेवल है वो बाकी के स्टूडेंट से बेहतर होता है और ज्यादा चांसेस होते हैं आपको सेलेक्ट होने में। नाउ द सेकंड इज ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। ऑन कैंपस के बारे में मैंने आपको बताया, अब ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स का क्या प्रोसेस है। प्रोसेस जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट का प्रोसीजर है, जो रिक्वायरमेंट्स है, वही ऑफ कैंपस की भी रिक्वायरमेंट्स है। प्रिपरेशन भी सेम है। अब इसमें जो प्रिपरेशन हो सकती है वो थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्कोर के थ्रू हो सकती है, कंपनी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले सकती है, उसके थ्रू प्लेसमेंट हो सकता है। आप अपने कॉलेज के जो बैचमेट्स हैं, जो प्लेस्ड हो गए हैं, या जो आपके सीनियर्स हैं, उनके थ्रू आपका सिलेक्शन हो सकता है रेफरेंस से। थ्रू करियर पोर्टल्स, बहुत सारे करियर पोर्टल्स है, जाके स्टूडेंट वहां पे रजिस्टर कर सकता है। उसके बाद उसकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग कंपनी उसको कॉल करती है, उसका इंटरव्यू अरेंज करती है। जॉब कंसल्टेंसीज होती हैं बहुत सारी मार्केट में, वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वो आपकी प्रोफाइल से मैच करती हुई जो जॉब होती है उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं, आपको कॉल करते हैं उसके लिए। थ्रू कंपनी वेबसाइट्स, जो कंपनीज हैं, जो मार्केट लीडर्स हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, उनकी जॉब ओपनिंग्स के बारे में देख सकते हैं। थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस कोर्स में एमकैट भी एक प्लेटफॉर्म है। एमकैट का जो स्कोर है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। इसमें जो कंपनीज हैं वो जो रिक्रूट करती हैं थ्रू एमकैट, वो कॉग्निजेंट, स्नैपडील, कुछ कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड हैं, सैपिएंट, नेट्रो। तो इन कंपनीज में एमकैट के थ्रू अगर आप ड्यूरिंग कॉलेज
डेज या कोर्स के दौरान आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ ऑन कैंपस, तो ऑफ कैंपस में आप इन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं. यू कैन गिव द एमकैट एग्जाम एट मोस्ट 3 times इन अ कैलेंडर ईयर. ओके, इसकी कुछ फीस भी होती है, अप्रोक्सीमेटली 1298 रुपीज. और आपका अगर एक अच्छा स्कोर आता है तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कंपनीज में, डायरेक्ट आपका टेक्निकल इंटरव्यू, डायरेक्ट आपका एचआर इंटरव्यू, जो कि ऑन कैंपस में कई सारे स्टेप्स के बाद लास्ट स्टेप ये होता है टेक्निकल और एचआर. उसके बाद अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप ज्वाइन कर लेते हैं. इनमें अगर आपका अच्छा स्कोर आता है तो आपको वो मौका डायरेक्ट मिलता है. इसमें जो सिलेबस में चीजें आती हैं वो नीचे दिखी गई हैं. इंग्लिश में 18 क्वेश्चंस, उसका ड्यूरेशन भी फिक्स होता है 18 मिनट्स. क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 16, 12 और 14, 12 क्वेश्चंस टोटल डिवाइड किया गया है. कई सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें. 70 मिनट्स का ड्यूरेशन है. और एस्पायरिंग माइंड्स पर्सनालिटी इन्वेंट्री 90 क्वेश्चंस 20 मिनट्स के ड्यूरेशन के लिए. तो आप इन प्लेटफॉर्म पे जा करके रजिस्टर करके आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, आप इन मार्क्स ला करके. थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस कोर्स में ई लिटमस पीएच टेस्ट दूसरा प्लेटफॉर्म है. ई लिटमस जितने भी लिस्टेड हैं ऑफ कैंपस की ये प्लेटफॉर्म, उसमें से टफेस्ट माना गया है. इसकी जो फीस है वो 920 रुपीज, ये वैरी करती रहती है. इसका जो स्कोर होता है वो वैलिड है 2 years के लिए. जो कंपनीज इसके थ्रू रिक्रूट करती हैं वो कंपनीज हैं डेल, HCL टेक्नोलॉजीज, HP, एसेंचर्स. अच्छी कंपनीज की लिस्ट है इसके सिलेबस में. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज. कितने मार्क्स के हैं ये आगे लिखे हुए हैं. 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस. कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस इज लेस देन और इक्वल टू 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस. और 5 marks will be deducted out of 10 marks for every wrong answer after 25% window. तो ये ई लिटमस प्लेटफॉर्म की का कुछ ब्रीफ में इंट्रोडक्शन है. कोक्यूब्स, बहुत सारे कॉलेजेस कोक्यूब्स से टाई अप करके उसमें जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उसमें एग्जाम कराते हैं. उनकी फीस 1200 है. अब इसमें जो स्कोर आता है, इसका स्कोर कार्ड वैलिड है 1 year के लिए. इसमें जो कंपनीज हैं जो रिक्रूट करती हैं इसके थ्रू, कैपजेमिनी, एसेंचर, कॉग्निजेंट, IBM, HCL एंड मेनी मोर, विप्रो, टेक महिंद्रा. इसका सिलेबस, एप्टीट्यूड मॉड्यूल, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कितने क्वेश्चंस हैं, कितने ड्यूरेशन के होते हैं, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं. इसमें जो टोटल मार्क्स हैं, अगर आप उसमें 60% मार्क्स या 70% मार्क्स कोई स्टूडेंट लाता है तो उसका जो एवरेज प्लेसमेंट का पैकेज है वो 5 to 10 lakhs है. लेकिन अगर इसी में कोई स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छी तैयारी है, जो सिलेबस में चीजें लिस्टेड हैं, उसका मार्क्स 90% से प्लस में आता है, तो उसका जो पैकेज होता है वो 15 to 25 lakhs के रेंज में चला जाता है. तो इससे साफ जाहिर है कि आप अगर ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो ऑफ कैंपस में भी आप बहुत अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हैं. अगर आपके पास जुनून है उसको पाने की, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप मेहनत कर सकते हैं, तो इन पॉइंट्स को कवर करके, तैयार करके आप इन एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करके अच्छे पैकेज पे जॉब ले सकते हैं. थ्रू कंपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोडवीटा आप लोग जानते हैं, TCS कोडवीटा एग्जाम कराती, इन्फीटीक्यू, TCS नेशनल क्वालिफायर टेक्स्ट, TCS निंजा, विप्रो एलाइट नेशनल टैलेंट हंट, कोडशेफ, हैकर अर्थ. ये भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप रजिस्टर करके अपने कोडिंग स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं और उसके थ्रू जॉब भी ले सकते हैं. आप अपने CV में लिख सकते हैं कि आप ये रैंक होल्डर हैं एमंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स. आपको उस चीज का सर्टिफिकेट मिलता है. थ्रू कॉलेज बैचमेट सीनियर्स, कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे होते हैं तो इसीलिए कहा जाता है कि आपकी सीनियर्स से रिलेशन अच्छे होने चाहिए, क्योंकि कई बार इस आपकी रेफरेंस के थ्रू, आपके सीनियर्स, आपके कॉलेज के बैचमेट्स के थ्रू भी आपका प्लेसमेंट हो सकता है. वो जो जॉब ओपनिंग्स होती है उसके लिए आप रेफर करते हैं. आप उनसे पूछ सकते हैं कि कोई ओपनिंग है कि नहीं उनके ऑर्गेनाइजेशन में. आप थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद उनसे पूछते रहें. आपका कोई कॉलेज का एलुमनाई ग्रुप है तो आप उससे कनेक्ट होके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. कंपनीज के रेफरल से एम्प्लॉय रेफर करते हैं, उसके बाद भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, तो इसके थ्रू भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं.
बहुत सारे करियर पोर्टल्स हैं जैसे naukri.com, monster.com, linkedin, indeed.co.in, shine.com। इस पर रजिस्टर करके भी आप जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल ले सकते हैं। तो इस जो जो ये ऑनलाइन पोर्टल्स हैं इन पर आप रजिस्टर करके यू विल गेट इंफॉर्मेशन ऑफ जॉब रिक्रूटमेंट्स। बहुत सारी जॉब कंसल्टेंसी भी होती है, वहां पे भी आप रजिस्टर करके बहुत सारे चार्ज लेते हैं। कुछ मोस्टली जो जॉब कंसल्टेंसीज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद वो आपको सेलेक्ट होने के बाद कुछ होता है एग्रीमेंट कि आपको 1 मंथ सैलरी, 2 मंथ सैलरी, इस टाइप से भी आप जॉब कंसल्टेंसी पा सकते हैं। थ्रू कंपनी वेबसाइट, मेक अ लिस्ट ऑफ कंपनीज दैट मैच योर प्रोफाइल एंड एक्सपेक्टेशंस। उसके बाद आप उन वेबसाइट्स को मॉनिटर करते रहिए। जितनी भी मेजर कंपनीज हैं, जो मार्केट लीडर्स हैं, वो जॉब को पोस्ट करते हैं अपने वेबसाइट पे, प्लेसमेंट के नाम से, करियर के नाम से या वर्क फॉर अस के नाम से जॉब्स। आप उस पे विजिट करके आप अपने प्रोफाइल को मैच करिए। अगर आपको प्रोफाइल मैच करता है तो आप अपनी रिज्यूमे को आप थ्रू ईमेल आप सेंड कर सकते हैं उस कंपनी को। अगर उस कंपनी को रिक्वायरमेंट है तो आपको कॉल कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं। इस वीडियो के बाद सीरीज है वीडियोस की जिसमें हम आपको प्लेसमेंट एक्टिविटीज के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में कैसे बनाना है वो आपको बताते रहेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में यू कैन आस्क, यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो।